मैं वासन नसीब हो रहा हूँ। मेरे साथ बहुत जाती हुई है। मैं 110 जीन बाबे वाले से बोल रहा हूँ। मैं जंगल से लकड़ियाँ काटने गया तो मुझे 3 बंदों ने पकड़ लिया, चौधरियों ने। तो उसने बदमाशी की मेरे साथ, तो मुझे एक मारा पीटा भी। तो गवाह करके मुझे कहते रहे तुम किसी को बताओगे तो फैर मार देंगे। उनने मेरा और बंदे भी बुलाए तो मुझे खुद टिंड की कसौटियों पर भी शहादत करते रहे। कहते रहे चूड़े तुम बोले तो मैं फैर मार दूंगा, किसी को भी नहीं बताना तुमने। तो नाई बुलाया, नाई बुला के मेरी मूछें कटाई, दाढ़ी कटाई, सिर कटाया, खोते पर फराया। तो कहते तुम किसी को बताओगे तो कुछ किया तो हम आपको फैर मार देंगे। पीर है मेरी मरियम नवाज से मेरी मदद की जाए, किसी बिलादरी से भी मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे मुसलमान भाइयों से भी इंसाफ चाहिए। मैं गरीब बंदा हूँ, सब मुझे जानते हैं। मेरी इज्जत जीने के लायक नहीं हूँ मैं, इस लायक कर दिया उन्होंने। मुझे इंसाफ चाहिए। गुजारिश है साड़ी अपने मुल्क अगे मियाँ शहबाज शरीफ अगे भी ते नवाज शरीफ अगे भी ते मरियम नवाज अगे भी कि असी गरीब बंदे आ, साडे बच्चों के जिहड़ा जुल्म हो रहा है, मार कटाई कर रहे ने, धमकियां दे रहे ने बच्चों को कि असी जिंदा नहीं रह देना, ना साडे घर खलोन देंदे ने बच्चों को। धियां भैणां नाल भी गंदा आके बकवास कर रहे ने। हुकूमत अगे साडी गुजारिश है कि साडा एक गल है जीन का वसीला होना चाहिए। मेरे बच्चे नाल जिहड़ा इन्हां कीता बहुत जुल्म कीता है। मैं गरीब मस्कीन हाँ, मेरे हाथ ते रहम होना चाहिए। मेरे पुत्र दे नाल इहदू उत्ते वड्डा जुल्म होर कोई नहीं है। दाढ़ी मुछां मुन के काला मूँह करके ते खोते दे उत्ते बिठा के ते इन्हां ने सानू जीण जोगा नहीं छड्डिया। चरित नहीं बनन देंदे हैं। खुदा दा घर है, हर एक नूं हक है कि खुदा दा घर होना चाहिए। असी चेचा झुमरे चल के आउने आ इबादत करन वास्ते जां बरनाले शहर च जाने आ। वज़ीर आज़म अगे साडी मिन्नत ते फरियाद है कि सानू एक गल है जगह मिलनी चाहिए है ते असी उत्ते खुदा दा घर बना के ते अपना खुदा दा नाम लईए। ते ए जिहड़े बदमाश गुंडे ने इन्हां नूं ही रोकना चाहिए। जे तुसी इन्हां नूं डको ते डके जा सकते ने, नहीं तो नहीं डके जा सकते। सबसे पहले तो मैं पूरी मसीह कौम को वसीयत में सलाम पेश करता हूँ। फिर ये मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी का वाइस चेयरमैन यूनुस काली, मैं अपनी पूरी कौम को जो कि ये अफसोसनाक सानियाँ हैं ये मैं बताना चाहता हूँ कितना बड़ा जुल्म है कि वासिम मसीह जो कि झाड़ियों में से सूखी हुई लकड़ियां काट रहा था और उस दरमियान 3 शख्स जहेब, नाइम और हीरो आए, असला के जोर पर इसके गवाह करके अपने डेरा पर ले गए और वहां पर इसके ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। बड़े अफसोस की बात है कि यह जंगल का कानून है। सिर्फ इसके ऊपर तशद्दुद ही नहीं किया बल्कि नाई को बुलाकर, ये आप देख रहे हैं, इसका सिर जौन सा है वो मूंद दिया, इसकी दाढ़ी जौन सी है वो उतार दी, मूछें उतार दी और इसका काला मुंह करके इसको खोते पर उठाकर पूरे गांव में घुमाया। कौन सा ऐसा मजहब है जो कि ऐसी घिनौना हरकत का इजाजत देता है? जनाब चौकी इंचार्ज जनाब अभी तक आईजी पंजाब साहब मुजरम दंदना रहे हैं, किसी मुजरम को गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हुए। फॉर्मेलिटी के तौर पर 2 बंदों को गिरफ्तार किया है जो इनके मुजरम हैं। जो इनके मुजरम हैं वो दंदना रहे हैं, वो इनको धमकियां दे रहे हैं। फौरी तौर पर आईजी पंजाब साहब आपके आगे अपील करता हूं कि उनको फौरी तौर पर डीपीओ को हुक्म कीजिए, एसपी को हुक्म कीजिए, फौरी तौर पर उनकी गिरफ्तारी अमल में लिए जाए और जनाब
जो उनका जुर्म बनता है उनके मुताबिक उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मेहरबानी, शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। जय यसु मसीह की। मसीह यसु के कादर और जलाली नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। मैं असलम परवेज सोहतरा, हमारी पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी, वासफ मसीह जो चक नंबर 110 गाब बे फैसलाबाद का रहशी है, जिसे जंगल से लकड़ियां काटने पर गांव के नंबरदार, गांव के बासर, जिम्मेदार, हीरो वगैरह ने अपने दीगर साथियों की मदद से तशद्दुद किया, फिर अगवा करके अपने डेरे पर ले गए। वहां पर इसे अपने कमरे में बंद रखा, हस्पे बेजा में रखा। फिर अपने एक नाई को मंगवाकर इसका सर बनवा दिया गया, एक साइड की मूछ जो है वो काट दी गई, दाढ़ी जो है वो जबरदस्ती बनवाई गई। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी और कोई तजलील नहीं। यह बहुत बड़ा जुल्म है मसीही कौम के साथ। मैं वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा से अपील करता हूं, आईजी पंजाब से अपील करता हूं, होम सेक्रेटरी पंजाब से अपील करता हूं, मैं सीपीओ फैसलाबाद से अपील करता हूं कि वो इस वाकया का नोटिस लें। अब देखें पुलिस की नेग्लिजेंसी और होशियारी देखें कि गांव का नाई जो गरीब है, जिसे दबाकर डराकर जुर्म करवाया गया, इसके बाल कटवाए गए, उस गरीब नाई को थाने में बिठाया हुआ है, लेकिन जेस ने तशद्दुद करके इसे अगवा किया, हस्बे बेजा में रखा और हुक्म अपने धौन से इसके बाल कटवाए। वो जो है हीरो और उसके साथी जो असल जुर्म करने वाले हैं वो दन दनाते फिर रहे हैं। ये इंतहाई बुरी रवश है पुलिस की कि वो जिम्मेदारों को, बासर लोगों को, जब वो जुर्म उनसे सरजद होता है तो उनकी जगह किसी ना किसी गरीब को फंसाकर लोगों को ठंडा करने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा। एसएचओ साहब, ये जो बनियाला चौकी है, इसका इंचार्ज आप के अगर काबू में नहीं, या आप इस गरीब मसीह को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकते, तो फिर इस्तीफा दे। नहीं जरूरत जो रियासत की रिट को इलाके में प्रोटेक्ट ना कर सके, जो रियासत की रिट जो है उस पर अमल दरामद ना कर सके, उस एसएचओ की, उस चौकी इंचार्ज की या उस डीएसपी की इस मुल्क को जरूरत नहीं। आप जाए, अपनी भैंसों जो आपने घरों में रखी है, डेरों पर रखी है, अगर आप जिम्मेदार हैं तो जाके कोई अपनी खेती बाड़ी करें। अगर कोई आप किसी और शोबे से है तो वो जाकर, अगर आपका कोई खानदानी और शोबा है तो वो काम करें। ये बहुत बड़ा जुल्म है। और अगर आप जाती तौर पर करप्ट हैं या मजहबी तसब रखते हैं, जैसा कि यह जाहिर हुआ कि मजहबी तासब की बना पर वासफ को निशाना बनाया गया। अब ये देखें कि जब तक दुनिया कायम रहेगी, उस गांव के मुतल्लक हमेशा ये कहानी रहेगी कि एक गरीब मसीह को लकड़ियां काटने पर जालिम जिम्मेदारों ने रसवा किया, तशद्दुद किया, अपने डेरे पर हस्बे बेजा में रखा, लेकिन पुलिस ने किसी मुल्ज़िम को गिरफ्तार नहीं किया। मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं, पैगाम देना चाहता हूं, आपकी तारीखी दुरुस्तगी करना चाहता हूं। जो जुल्म आप होते हुए देख रहे हैं,
बनिया थानेदार जब मुसलमानों और मसीहों पर जुल्म होता था वो ऐसे ही तमाशाई बना रहता था जैसे आप तमाशाई बने हुए हैं। जो मुसलमान है वो जिम्मेदार है, तगड़ा है, बाअसर है, अब वो जुल्म करता है तो आप खामोश तमाशाई बने होते हैं और उसके एवज उसमें उसकी मामरत करने वाला जो कमजोर शख्स है जैसे वो गांव का नाई है उसे आपने थाने में बैठाया, लेकिन जुर्म करने वाला असल मुल्ज़िम जो है वो मेरा ख्याल कि चोरी छुपे आप चुपके से उसके साथ खाने खा रहे होंगे। ऐसी रवायत मुल्क और कौम के नुकसान में है, आपको अपनी रवश तब्दील करनी होगी। वजीर आला साहब आप दुहाई दे रहे हैं कि अकलियतें मेरे सर का ताज है। जिन अकलियतों को, जिन मसीहों को आप अपने सर का ताज कहती हैं, आज तेरे सर के ताज की रसवाई हुई है, उसकी मूछें काट दी गई, उसका सर जो है वो मंडवाया गया जबरन। अगर सिर्फ इस पर तशद्दुद का होता तो शायद हम इतने मरीज या इतने परेशान ना होते, लेकिन ये उसकी तजलील का मामला है। आप नोटिस लें और मुल्ज़मान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।